साल 1258 ईस्वी बगदाद की गलियां जल रही थीं। दरियाए दजला का पानी काला हो चुका था, सियाह लाखों किताबों की स्याही से। वो किताबें जिनमें इल्म था, वो इल्म जिसने सदियों तक दुनिया को रोशनी दी। वो रोशनी एक ही रात में बुझ गई। क्या यह सिर्फ एक फौजी शिकस्त थी, या इसके पीछे ऐसे असबाब थे जो हमने खुद अपने हाथों से बोए थे? आज हम इस दास्तान को सुनेंगे जो सिर्फ बगदाद की नहीं बल्कि हर उस कौम की है जो अपना किबला भूल जाती है। इस्लामी सुनहरी दौर यानी 8वीं से 13वीं सदी ईस्वी का जमाना, ये वो वक्त था जब मुसलमान न सिर्फ दीन के हामिल थे बल्कि इल्म के आलमबरदार भी थे। बगदाद अब्बासी खिलाफत का मरकज, दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी शहर था। बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, वो इदारा जहां यूनानी, हिंदी, फारसी उलूम का अरबी तर्जुमा हुआ। रियाजी, तिब, फलाकियत, फलसफा, हर मैदान में मुसलमान साइंसदान पेश थे। इब्न सीना ने तिब की बुनियादें रखी, अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा इजाद किया, इब्नुल हैथम ने रोशनी के कवानीन दरियाफ्त किए। लेकिन फिर एक दिन ये सब खत्म हो गया, और खत्म होने की वजह सिर्फ मंगोल नहीं थे। 8वीं सदी ईस्वी, खलीफा हारून उर रशीद और मामून उर रशीद का दौर। बगदाद तामीर हो रहा था, एक गोल शहर जिसे मदीनतुस सलाम कहा जाता था। इसके दरवाजों पर आने वाले काफिलों में थे ताजिर, आलिम, साइंसदान, सफ़ीर। खलीफा मामून और राशिद ने बैतुल हिकमा का क़याम किया। ये सिर्फ एक कुतुब खाना नहीं था, ये एक जिंदा इल्मी तहरीक थी। हजारों उलमा तर्जुमे कर रहे थे। तुलाबा दुनिया के कोने कोने से आते थे इल्म हासिल करने के लिए। तिजारती रास्ते सिल्क रोड से लेकर बहरे हिंद तक मुसलमानों के हाथ में थे। सोना, मसाले, कपड़ा, किताबें, ये सब बगदाद से गुजरते थे। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुसलमानों ने इस आयत को सीने से लगाया और इल्म को इबादत बना लिया। ये था इस्लामी सुनहरी दौर का आगाज। लेकिन तारीख गवाह है, उरूज के साथ ही जवाल के बीज भी बने जा रहे थे। 10वीं और 11वीं सदी में अब्बासी खिलाफत कमज़ोर पड़ने लगी। बुया ख़ानदान ने बगदाद पर कब्ज़ा किया। खलीफा सिर्फ नाम का रह गया। सियासी इक़्तिदार बखार गया। एक मरकज़ी ताकत के बजाय कई छोटी रियासतें बन गई। इल्मी दुनिया में भी एक बड़ी बहस छार गई। अक़ल और नक़ल का तनाज़ा, फ़लसफ़ा और रिवायत का मुकाबला। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने 11वीं सदी में तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा लिखी, जिसमें उन्होंने खालिस अक़ली फ़लसफ़े पर तनक़ीद की। उनका मकसद दीन की हिफाजत था, लेकिन बाद में आने वालों ने इस तनक़ीद को इल्म और साइंस के ख़िलाफ़ बहाना बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता अक़ल परस्ती की जगह जमूद ने ले ली। बाबुल इज्तिहाद बंद हो गया का नज़रिया फैलने लगा। नए सवाल पूछना गोया ख़तरनाक हो गया। तिजारती रास्तों पर भी दबाव भर रहा था। सलीबी जंगों ने मग़रिबी तिजारत को मुतस्सिर किया। मशरिक़ी समुंदरी रास्तों पर क़ज़क़ौन का ख़तरा बढ़ा। बगदाद की इक़्तिसादी ताकत, जो इसकी इल्मी क़ुव्वत की रीढ़ की हड्डी थी, टूटने लगी। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें। मुसलमानों ने अपनी हालत बदलना शुरू कर दी थी, मगर बदतर की तरफ। 1255 ईस्वी मशरिक़ से एक तूफ़ान उठा। हुलगू खान, चांगेज़ खान का पोता, लाखों का लश्कर लेकर मगरिब की तरफ बढ़ा। फारिस, आर्मेनिया, जॉर्जिया सब राउंडा जा चुका था। अब बारी थी बगदाद की। इस वक्त बगदाद में खलीफा अल मुस्तासिम बिल्ला था। तारीख़ दानों के मुताबिक उसने न फ़ौज तैयार की न इत्तेहादी बनाए। मुहासिरे की पूरी तैयारी में गफलत बरती गई। जनवरी 1258 ईस्वी मंगोल फ़ौज ने बगदाद को घेर लिया। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन बगदाद मुज़ाहिमत कर सका। फिर वो हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता था। 13 फरवरी 1258 ईस्वी मंगोल फौज बगदाद में दाखिल हो गई।
जो हुआ तारीखीन हफ्ता कहती है। मस्जिद जला दी गई, महल मालियात कर दिए गए, हजारों उलमाए तुलबा अवाम शहीद कर दिए गए, और बैतुल हिकमा वो अजीम कुतुब खाना, इसकी लाखों किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गई। मोरखीन लिखते हैं कई दिन तक दरिया का पानी सियाह रहा स्याही से, और कई दिन तक सुर्ख रहा खून से। खलीफा अल मुस्तसिम को कत्ल कर दिया गया। अब्बासी खिलाफत जो 500 साल तक कायम रही, खत्म हो गई। तसव्वुर कीजिए, वो आलिम, वो किताबें, वो इल्म जो आज हमारे पास होता अगर बगदाद महफूज रहता। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मंगोलों की वजह से नहीं गया। जो कौम अंदर से खोखली हो जाए, कोई ना कोई तूफान उसे गिरा ही देता है। सुकूत बगदाद सिर्फ एक शहर का नहीं गिरना था, ये एक तहजीब का इन्हिदाम था। लेकिन क्या वाकई मंगोलों ने इस्लामी इल्म को ख़त्म किया? तारीख कहती है नहीं। इल्म इससे पहले ही मर रहा था, इज्तिहाद बंद हो रहा था, सवाल पूछने वालों को शक की निगाह से देखा जा रहा था, तिजारती रास्ते बिखार रहे थे, खिलाफत कमज़ोर हो रही थी। मंगोल तो बस वो आखिरी हाथ था जिसने पहले से गिरी हुई इमारत को धक्का दिया। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, जब बगदाद गिर रहा था, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं था, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें थीं। कुछ मुसलमान दरबारियों ने खुद मंगोलों की मदद की अपने मफादात के लिए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, सब मिलकर, और तफरके में ना पड़ो। मुसलमानों ने ये रस्सी छोड़ दी थी और तूफान ने उन्हें बखेर दिया। सुवाख्ते बगदाद के बाद इस्लामी दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। मिस्र में ममलूक सल्तनत ने मंगोलों को ऐनुल जलूवत में शिकस्त दी 1207 ईस्वी में। इल्म की रिवायत मगरिब में अंदलूस तक, मशरिक़ में ईरान व हिंद तक फैलती रही। लेकिन वो मरकज़ियात, वो अज़मत, वो बैतुल हिकमा वाला शहर वापस ना आया। और मुसलमानों के हाथ से वो तिजारती इजारादारी निकल गई जो उनकी ताकत का जरिया थी। अब सवाल हमारे लिए है, क्या आज भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं? क्या हम इल्म से दूर हो रहे हैं? क्या हमारे दरमियां वही तफराका हैं जो बगदाद को ले डूबा? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बगदाद की तारीख़ हमें बताती है, जब मुसलमान इल्म, इत्तेहाद और ईमान के साथ खड़े हुए, दुनिया ने उन्हें रहनुमा माना। और जब उन्होंने इन 3 चीज़ों को छोड़ा, तारीख़ ने उन्हें निशान इबरत बना दिया। अपना इल्म, इत्तेहाद और ईमान मजबूत रखिए। हर कौम की तकदीर उसी दिन लिखी जाती है जिस दिन वो अपना किबला भूल जाती है। वो किबला मत भूलना जो तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी निजात। अल्लाह हाफिज़।